बिहार की राजनीति लगातार करवट ले रही है और ऐसी स्थिति में ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि सरकार तो बिहार में बनेगी, रहेगी और चलेगी भी। लेकिन नीतीश कुमार मुखिया होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि एनडीए के अंदर ही भीतर भीतर बहुत कुछ हो रहा है जो खुली आंखों से नहीं, लेकिन आप अगर गौर से देखें तो आपके मन की आंखों से नज़र आ जाएगा। जिस तरह का आपस में द्वंद्व चल रहा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर टकराव की स्थिति है, और ख़ास करके कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के ऐसी बातें चर्चा में आ गई हैं कि अब इससे परेशान नज़र आ रहे हैं दो छोटे छोटे दल, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदेशा है कि यदि सरकार गिरती है नीतीश कुमार की, तो वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार समझौता कर लेते हैं खुद जा कर के लालू प्रसाद से, तो इन दोनों की स्थिति बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी। इससे पहले जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अपने लिए कोई रास्ता और मजबूत दावा रखना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि कई दौर की बैठकें आपस में इनकी हो चुकी हैं। टेलीफोन पे तो इनकी अक्सर बातचीत होती रहती है और ये संभावनाओं के तरफ अग्रसर हो गए हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी लालू प्रसाद से जो वादा किए थे, उस वादा को पूरा करने की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। 24 तारीख को हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है। खबरों के माध्यम से हमने आपको बताया था कि इस पूरी बैठक में कोई बड़े फैसले होने हैं और वो फैसले संभवतः जिस तरह की बातें और चर्चाएं चल रही हैं वो सरकार को लेकर के भी होंगे। नीतीश कुमार लगातार सफोकेशन फील कर रहे हैं अपनी पार्टी के भीतर भी और गठबंधन के भीतर भी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि पाला बदल देते हैं तो इन दोनों के लिए कोई रास्ता नहीं बच जाता है। ऐसी स्थिति में ये समझौता करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे और न ही इनके डिमांड को पूरा किया जाएगा। अगर इससे पहले जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक साथ मिलकर सरकार से अपने आप को अलग कर लेते हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलते हैं तो इन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि दोनों खेमे को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों नीतीश कुमार से पहले फैसला लेना चाहेंगे और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का वो लालू प्रसाद से किया गया वादा भी पूरा हो जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने की सारी खूबियां मौजूद है, हमारा आशीर्वाद और साथ हमेशा रहेगा। अचानक से 2020 के चुनाव से पहले अलग होने की कोई ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी, मजबूरियां थी, लेकिन सियासत में आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक कोई दोस्त या दुश्मन नहीं रह सकता है। अब ऐसी स्थिति में जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार 24 तारीख को कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं जीतन राम मांझी। ऐसी स्थिति में नीतीश सरकार का गिरना तय माना जा रहा है और नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि कुछ दिन का ब्रेक उन्हें मिले, जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से बाहर निकलें। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन जो भीतर खाने से खबर आ रही है उसमें जीतन राम मांझी मन बना चुके हैं कि वो जल्दी ही कोई बड़ा फैसला करेंगे, क्योंकि उनके सुर और स्वर दोनों बदल गए हैं। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल से। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।